नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैंने मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल में बढ़ती हुई दामों के बारे में बहुत बात की है। लोग ने अनेक बार ये सोचते हैं कि सिर्फ कमोडिटीज की दाम बढ़ती है, वेजिटेबल्स की दाम बढ़ती है, लेकिन सर्विसेज इन्फ्लेशन के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। सर्विसेज इन्फ्लेशन क्या होती है? वो होती है जैसे डॉक्टर फीस, एजुकेशन फीस, ये सब सर्विसेज होते हैं। लेकिन आज एक सर्विस है जो हर नागरिक यूज करता है, जो शहर में है, जो ग्राम में है, 70% भारतीय यूज करते हैं। यह है इंटरनेट और मोबाइल फोन। पिछले 5 सालों में वो ये तो बहुत खुशी की बात है, जियो ने आपको सबको फ्री में टेलीफोन का कनेक्शन दे दिया और कुछ समय के लिए फ्री डेटा भी दिया था। उसी कारण अनेक बड़े इंडियन कॉर्पोरेट कंपनी बैंकरप्ट हो गए हैं, जिसमें एयरसेल, रिलायंस कम्युनिकेशन का नाम प्रसिद्ध है, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया पब्लिक सेक्टर बैंक में डिफॉल्ट हो गया है। और रिलायंस कम्युनिकेशन का अनिल अंबानी को लगभग 1 लाख करोड़ वापस पैसा देना है। उसके बारे में वो बात ही नहीं करते हैं अभी। लेकिन आरकॉम का डूबना का कारण जियो ही है। सरकार ने बहुत से फेवर्स किए हैं जियो के लिए। एक सबसे बड़ा फेवर ये है कि उन्होंने बीएसएनएल को 4G लाइसेंस डिनाई किया। उसके 2 साल बाद उन्होंने बोला, जी हाँ, आप 4G लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन 1650 करोड़ रुपया आपको फीस में देना है। बीएसएनएल के पैसा नहीं था, तो बीएसएनएल का मैनेजमेंट ने ये बोला कि हम अपना घर बार ऑफिस सब गिरवी रखते हैं, हमके पास बहुत अनेक से लैंड बैंक हैं, उनको गिरवी रखकर 1650 रुपया रेस करेंगे। तो इस सरकार ने बोला, मत कीजिए, आपको हम परमिशन नहीं दिए। आइडिया ये था कि जियो और एयरटेल ही ऐसे 2 कंपनी सर्वाइव होंगे जिसके पास 4G लाइसेंस हो। टाटा डोकोमो बंद हो गया, एयरसेल बंद हो गया, आरकॉम बंद हो गया और वोडाफोन आइडिया भी बहुत कर्ज में डूब रहा है। वो आईसीयू में है और कितना दिन चलेगा किसको भी पता नहीं है, और कोई नया पैसा उसमें डालने के लिए तैयार नहीं है। आदित्य बिरला भी ग्रुप भी तैयार नहीं है, वोडाफोन भी तैयार नहीं है। जब दोनों प्रमोटर पैसा डालने के लिए तैयार नहीं है, तो बाहर से तीसरा आदमी कौन पैसा डालेगा? तो जब ये युद्ध हो रही थी इन 3 कंपनियों को, तो आपको आनंद में आनंद मिल रहा था। उसी टाइम से मैं बोल रहा हूँ कि एक दिन ऐसे आएगा कि सब लोगों रेट्स बढ़ाएंगे। सो पहले ये हुआ कि एयरटेल ने बोला नवंबर 26 से, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन दिवस से, वो रेट्स बढ़ाएगी। वो डेटा पैक का रेट बढ़ाएगी, डेटा टॉपअप का रेट बढ़ाएगी और लगभग 25% अक्रॉस कैटेगरीज रेट बढ़ाएगी। उनका आइडिया ये था कि आरपू आरपू क्या होते हैं कि एवरेज एक कस्टमर कितना पैसा दे रहा है। उन्होंने बोला आरपू तो बहुत कम है, रेट बढ़ाने से 156 रुपया तक हो जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट है 200 रुपया। मैंने उसी दिन मेरे दूसरे चैनल में आपको ये बोला कि कुछ ही दिन में वोडाफोन आइडिया भी और जियो भी प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। तो ये सच स्थापित हुआ। कल वोडाफोन आइडिया ने 20% प्रीपेड सेल फोन में उनका रेट बढ़ाया और कुछ देर के बाद, दिनों के बाद, पोस्टपेड को भी बढ़ाएंगे। जब 2 आदमी रेट बढ़ाते हैं, तीसरा आदमी पीछे नहीं रहेगा, जियो भी रेट बढ़ाएगा। उसके पहले जियो ने क्या किया कि 19 मिलियन यूजर्स को बर्खास्त कर दिया, सर्विसेज सस्पेंड कर दी, क्योंकि उससे उनको पैसा नहीं आ रहा है। 19 मिलियन ना माने 1,90,00,000 कस्टमर को जियो ने बंद करवाया, क्योंकि वो पैसा नहीं भर रहे हैं, जिससे ये सर्विसेज चालू रखे हैं। यही संकेत है कि रिलायंस भी रेट बढ़ने की तैयारी में है। उन्होंने क्लासिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज की, उन्होंने सब कॉम्पिटिटर को खत्म की, बीएसएनएल को गवर्नमेंट के मदद से खत्म की, और उसके बाद सिर्फ 2 सीरियस प्लेयर्स हैं आज। एक है भारती एयरटेल और दूसरों जियो। इन दोनों मिलकर मिलावट करके अभी
डिओपुली हो गया है, रेट फिक्सिंग होगी, दाम बढ़ेगी, आपको कष्ट होगा। जो आप 200 रुपया बिल भर रहे थे, वो 250 हो गया। अगर आप 500 की बिल भर रहे हैं, तो वो 600 हो जाएगा। ये भी नहीं है। अभी उन्होंने ये भी सरकार ने उन सब दोनों लोगों को बुला के ये बोला है कि हम मार्च तक स्पेक्ट्रम 5G का ऑक्शन भी खत्म कर देंगे। आप दोनों 5G का सर्विस भारतीय स्वतंत्रता दिवस अगस्त 15 को शुरू कीजिए। दोनों ने बोल दिया नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये कंप्लेन किया कि 5G का बेस रेट स्पेक्ट्रम का जो है वो बहुत ज्यादा है, उसको हम ऑक्शन में खरीद नहीं कर सकते। सरकार के पास आज कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इन दोनों ने इस ऑक्शन को बायकॉट किया तो कौन 5G ऑक्शन करेगा, क्योंकि और सारे प्लेयर तो आपने मरवा दिया। आरकॉम को मरवा दिया, एयरसेल को मरवा दिया, टाटा डोकोमो को मरवा दिया और अपने हाथों से ही आपकी बीएसएनएल का अंतिम संस्कार भी कर दिया। तो कौन देगा ये 5G लाइसेंस? सो डीओटी को उन्होंने एक चिट्ठी, दोनों ने मिलकर एक चिट्ठी लिखकर बोल दी कि हम 5G का बेस प्राइस कम किए। तो डीओटी ने ये किया कि वापस टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को वापस भेज दिया। ट्राई ने एक नया कमेटी बनाया। 100% ये कमेटी बोलेगी 5G रेट बहुत ज्यादा है, आप इसको कम कीजिए ताकि ये दोनों खरीदेंगे। उसके पास वो कैबिनेट अप्रूवल के लिए जाएगा। उस कैबिनेट अप्रूवल के बाद ऑक्शन होगी। लेकिन ये सब प्रोसेस खत्म करने के लिए अप्रैल तक आ जाएगा। अगर 5G का स्पेक्ट्रम ही अप्रैल में ऑक्शन के लिए आएगा तो दोनों के पास टाइम नहीं होगा अगस्त 15 को लॉन्च करने के लिए। सिर्फ एक या दो सिद्ध शहरों में लॉन्च होगी नाम के वास्ते। वोडाफोन इंडिया 5G का ट्रायल पुणे में कर रही है और एयरटेल भी एक बड़ी शहर कलकत्ता में 5G ट्रायल्स कर रही है, देखने के लिए कैसे ये परफॉर्म कर रही है। लेकिन अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है कि इन दोनों के सामने घुटना टेके। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।